पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। क़यादत को बल्कि बराह रास्त पाकिस्तान के अवाम और नौजवानों को कह रहा है कि रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। अब ये बात इन्होंने क्यों किया है? इसलिए कि मोदी साहब जो है ना, इन्होंने बहुत साल पहले एक फिल्म थी व्यूअर्स के लिए कि आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इन ख्यालात को कोई सिंपल पॉलिटिकल ख्यालात ना समझिए। ये आपके भले के लिए है, ये कोई पॉलिटिकल जलसे की स्पीच नहीं है। इतनी हमदर्दी के साथ, इतने थोड़े प्रिसाइज शब्दों के साथ उन्होंने क्या मैसेज दिया है पाकिस्तान की आवाम को। उन्होंने कहा आज हम दुनिया की 4th बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। इंडिया के थिंक टैंक की तरफ से ये अनाउंस किया गया है और ये हम नहीं कह रहे बल्कि ये IMF का डेटा कह रहा है। अब जो जापान है वो 5वें नंबर पर चला गया और अब रेस जो है वो ज्यादा तेजी से जो है वो तैयारी की जा रही है लड़ने की। ये रेस जो है अब इसके अंदर आपको पता है कि 4 कंट्रीज है, उन चारों कंट्रीज ने आपस में कैसे अब आगे निकलना है, तो ये तो हमें अगले चंद उसमें नजर आएगा। देखिए, एक तरफ जैसा मैंने कहा कि खुद इस बात की गवाही देंगे कि आपके दोस्त जो बाहर बैठे हैं पाकिस्तानी, वो कितने खुश हैं और कितने फ़ख्र में हैं कि हमारा सर यहाँ बुलंद हो गया है, मुस्लिम ममालिक आपकी तरफ देख रहे हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि जिसको आपने मुल्क को स्टेबल करने के लिए, इदारों को बेहतर बनाने के लिए, अपने सिस्टम के अंदर जो नकाइस मौजूद हैं उन्हें ख़त्म करने के लिए, मईशत को बेहतर बनाने के लिए मिल के ज़ोर लगाएं, मिल के धक्का लगाएं। सियासी लड़ाई सियासी मैदान में लड़ते रहें, इसमें कोई मतलब मुज़ायका नहीं है। लेकिन अगर आपने दोबारा डिवाइड, पोलराइजेशन पाकिस्तान के अंदर पैदा किया हुआ है कि वो अपने भले की बात भी नहीं समझ सकते, नहीं सुन सकते। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज को देखिए और गौर से सुनिए उनकी बातें। वो पाकिस्तान की आवाम के भले के लिए बातें कर रहे हैं, वो पाकिस्तानी आवाम की बेहतरी के लिए ये बातें कर रहे हैं। उन्होंने फिर ख़ास तौर पर पाकिस्तानी अवाम को मुखातिब करते हुए कहा कि रेगुलेशन को कम करना है, ब्रेन गेन लेके आना है यहाँ पे, और तब वो कहते हैं जी हमारा इनक्रेडिबल इंडिया। ये वो चीज़ है जहाँ पे जारी बात है पाकिस्तान को काम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान सारा टाइम इस पे हम ये नहीं देखें। गुड ऑफ पाकिस्तान ये जो रिसेंटली इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया, दैट इज़ फाइन, जो होना था हो गया। हम पाकिस्तान जो है वो इसको अपनी जीत समझता है कि जी पाकिस्तान ने इंडिया के 6 जहाज़ के। तो दोस्तों, आप सभी ने जैसे कि देख लिया है कि पाकिस्तान मीडिया की जलना स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि मोदी ने सीधा सीधा जवाब दे दिया, या तो आप रोटी खाइए या तो सिर्फ मेरी गोली खाइए। और उन्होंने ऐसा जवाब दे कि पाकिस्तान मीडिया जो है उनके पिछवाड़े से आग लगना स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों, उन्होंने क्या कहा है देखते रहिए वीडियो में आगे, और मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। तो उनकी देखते रहिए चलती कैसे है। इस स्पीच में ये भी बताते हैं कि हमने अभी अभी पाकिस्तान को पहलगाम की टेररिज्म के बाद जिस तरह सबक सिखाया और जिसको पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान की एलीट, पाकिस्तान के सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव राइटर्स, जर्नलिस्ट नहीं समझ पा रहे हैं, वो इसको अपनी फतह समझ रहे हैं, जो एक अपनी सतह पे खौफनाक धोखा है, डिसेप्शन है, सेल्फ डिसेप्शन है। अगर पाकिस्तानी एलीट अपनी पाकिस्तानी आवाम को सेल्फ डिसेप्शन का ये वाला तोहफा देना चाहती है जो हमेशा से दे रही है, तो पाकिस्तान का फर्दर लॉस है, पाकिस्तान की फर्दर बर्बादी है। क्योंकि अगर वो रियलाइज ही सच को नहीं कर रहे तो हम या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्या कर सकते हैं? वो कहते हैं हम फिर ये कर सकते हैं कि हम आपकी एयर बेसिस को, हम आपकी मिलिट्री बेसिस को ICU में तब्दील कर देंगे। सुनिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फिर ये बात इसी जलसे में किन शब्दों में कही। और साथियों, पाकिस्तान के हमले का जवाब
हमने इतनी ताकत से दिया कि उनके सारे एयरबेस आज भी आईसीयू में पड़े हैं, आज भी आईसीयू में पड़े हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म की गई, उसके बाद हमने पाकिस्तान की उस टेररिज्म का जवाब, और पाकिस्तान ने जो अपनी तरफ से सो कॉल्ड रिटेलिएशन की थी भारत के 7 मई के अटैक के बाद, तो उन्होंने कहा फिर उस रिटेलिएशन का जवाब हमने ऐसे दिया कि पाकिस्तान के सारे एयरबेसेस आईसीयू में पड़े हुए हैं। अब पाकिस्तान में जो फतह का जश्न मनाया जा रहा है, अवाम को जो चूरन चटाया जा रहा है, तो वो पता ही चला कि शहबाज शरीफ साहब जो तस्वीर दे रहे हैं गिफ्ट के तौर पर जनरल आसिम को, वो पिक्चर जो है वो 2 साल पुरानी है और वो चाइना की एक वॉर की है। यानी चाइना की एक जो इंडिया के साथ उसका वो हुआ था, उसमें जो चाइना का एक, यानी चाइना की पिक्चर है चाइना की है वो फाइट। वो जो पिक्चर पेश की है गिफ्ट के तौर पर जनाब शहबाज शरीफ साहब ने कि ये जंग में इस तरीके से पाकिस्तान ने इंडिया पर हमला किया, कि भाई ये पाकिस्तान का इंडिया पर हमला है, तो देखो कैसी आगे लगा दी हैं, ये तो भड़का दिया उनको और आग जमीन से लेकर आसमान तक जारी है। तो सबने कहा भाई वाह वाह, ये कर डाला, ये कहाँ पर हमला किया इन्होंने, ये कौन सी पिक्चर है। तो फिर वो सब लिखने लग पड़े। अब कुछ पाकिस्तानियों ने भी उसके पर लिख दिया, मैंने देखा जी वो उसके पर शेयर, ताहा और बहुत सारे और दूसरे हैं, वो उन्होंने शेयर करवाया कि जी ये जो पिक्चर है, देखिए आज का दौर वो है जहां पर कुछ फेक नहीं चल सकता, और चलेगा तो सामने आ जाएगा। पहले तो खुद ही से उसको तस्हीह करना पड़ता है। जब ऐसा कुछ कोई फेक शेयर करवा दे तो क्या होता है, वो कहते हैं जी हमने फेक शेयर करवा दिया, हम माफ़ी चाहते हैं, तो चलें जी ठीक है वगैरह वगैरह। और या फिर ये कि दूसरे बताते हैं कि जी ये जो आपने शेयर करवाया ना ये है फेक, तो इसको आप ज़रा वो करें। आजकल का वो दौर है क्योंकि फैक्ट चेक आ चुका है। वो जब तस्वीर निकली तो फिर वो तस्वीर निकली तो निकल ही गई, वो बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की, इसमें वो सब कहा जा सकता है। तो वो कह रहे हैं कि ये तो चाइना की लड़ाई की तस्वीर है जो आपने गिफ्ट के तौर पर दे दी है। तो सर बात यह है कि आप एटलीस्ट तो दोस्तों आप सभी ने जैसे कि वीडियो देख ही लिया है, तो आपकी क्या राय है इस पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपकी राय बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में एक बार जय हिंद ज़रूर लिख दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों पाकिस्तान मीडिया किस तरह बौखला चुका है, क्योंकि मोदी के हर एक अंदाज से और इंडिया की हर एक तरक्की से पाकिस्तान की ऐसी ही जलती है दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।